नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। तो आज मैं बात करने वाला हूं सिंह लगन में मंगल से रोचक योग बनता है, तो रोचक योग के बारे में। तो आपके लग्न में रोचक योग कैसा परिणाम देता है, कैसा फल देता है, उस पर आज चर्चा करेंगे। तो आइए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आगे चलते हैं। चलने के पहले थोड़ी एक प्रार्थना सभी वीडियो में करनी पड़ती है, तो कर लेते हैं। हमने कहा ना शुरू की, मैंने वीडियो में कहा नहीं, लोगों ने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन अब कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लें। तो आइए आज बात करते हैं सिंह लगन में रोचक योग। तो रोचक योग एक पंच महापुरुष योगों में से एक योग है जो मंगल से बनता है। बनते और भी पंच महापुरुष बोला है तो 5 ग्रहों से बनता है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और राहु केतु से नहीं बनता, बाकी बच्चे 5 प्लैनेट से बनता है। तो आइए आपके लग्न में रोचक योग कैसे बनेगा देखिए। रोचक योग की सबसे पहली शर्त यह है कि वो केंद्र से बनता है। 1, 4, 7, 10 ये केंद्रीय स्थान है। सभी को जानकारी है, और नए व्यूवर्स को अगर नहीं भी है तो बता दिया मैंने उनके लिए। 1, 4, 7, 10 देखिए 5, 8, 11 2 रहा, लेकिन केंद्रीय स्थान है 1, 4, 7, 10। तो बनता कैसे पंच महापुरुष योग? बनता ऐसे है कि केंद्र में जो प्लैनेट स्वाग्रही या उच्च का होता है उससे बनता है। तो अभी आपके केंद्र में यहां सिंह लिखा है तो सिंह लगन है, तो यहां सूर्य से नहीं बनेगा। मैंने पहले बोल दिया 4 प्लैनेट से नहीं बनता। तो ये मंगल लिखा तो रोचक योग मंगल से बनेगा। अर्थात मंगल यहां लिखा है लेकिन राशि आपकी वृश्चिक है। तो मंगल 2 राशियों को स्वामी, एक मेष का और एक वृश्चिक का। तो वृश्चिक राशि केंद्र में आई तो रोचक योग आपका इससे बनेगा। और भी 2 बनेंगे इसमें। कुंभ राशि सप्तम में आई तो शश योग बनेगा, और 2 नंबर की राशि वृषभ दशम में आई तो उससे मालव बनेगा। लेकिन आज मेरा मालव और शश से नहीं मतलब, और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगा कि सिंह लगन में शश योग ना ही बने तो अच्छा है, अच्छे परिणाम देता नहीं। मैं बात सिंपल बताए दे रहा हूं। पंच महापुरुष योग को मैं आता जरूर है, लेकिन विषय बात का है। तो आइए बात करते हैं आज आपके मंगल की, अर्थात रोचक योग। मैंने ऊपर रोचक भी लिखा है, और ये बनेगा सिर्फ एक जगह से, चौथे स्थान से। यहाँ वृश्चिक राशि आती है, इसका स्वामी मंगल होता है, और यहीं बैठना चाहिए मंगल। जिसकी कुंडली में यहीं बैठा है मंगल, उससे बनेगा। तो उसके परिणाम क्या होंगे आइए बताते हैं। देखिए ये मंगल जो है आपके लग्न में वैसे भी बहुत श्रेष्ठ फल देता। कारण ये केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण का भी। केंद्र त्रिकोण का मैं पहले बता चुका हूं। बहुत सारे बड़े बड़े राजयोग की चर्चा लोग करते रहते हैं, लेकिन मैं केंद्र त्रिकोण के राजयोग के आगे सब बेकार की बातें। और जिनकी कुंडलियों में पाया जाता है, और जनरली ये पाया जाता है, मजे की बात तो क्या, जनरली पाया जाता है केंद्र त्रिकोण का राजयोग। लेकिन मेरा आज विषय केंद्र त्रिकोण नहीं। लेकिन ये केंद्र में वृश्चिक राशि आपकी आई और ये मंगल बैठा, तो ये बनाएगा रोचक योग। तो रोचक योग का आपका फल क्या होगा देखिए। चौथे घर में मंगल बैठा है, ये बहुत अच्छे परिणाम देगा सिंह लगन के लिए। आपके लगन के लिए बहुत अच्छे फल देगा। यदि मंगल आपका यहीं बैठा है तो ये रोचक योग पूर्णता फलित होगा। ये आपको एक दिन बहुत ऊंचाई पे ले जाएगा अगर इसकी दशा आ गई। अब दशा इसकी 7 साल होती है मंगल की, हर प्लैनेट की अलग अलग दशाएं होती हैं। तो मंगल की 7 साल होती है,
इन 7 सालों में यदि ये दशा में आ गया तो इसका जो रोचक योग का फल कहा गया है, आदमी धीर, गंभीर, धनवान, शौर्यवान, सब जो फल है वो सब मिलते हैं। कहा तो बहुत कुछ गया है, कुल यदि सरल भाषा में जो आम जनता को समझाया जाता है वो मैं बता रहा हूँ। ये कुल यदि बहुत श्रेष्ठ बना देगा। सामाजिक पहचान से लेकर धन, दौलत, खुशियां, जिनको कहते हैं कि मिल गया, अवश्य मिले, सब मिले। और जिसको कहते हैं भरपूर जीवन, ये मंगल आपको वो सब कुछ देखे जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब देखिए, बनता है यहां से शशयोग भी है, उस पर विषय में कभी और चर्चा करूंगा, मगर वो परिणाम अच्छे नहीं देता नहीं। इनका बना है, बहुत खुश ना बना, वो भी पंच महापुरुष योग ही है। लेकिन मंगल आपके लग्न में अगर रोचक योग बना रहा है, पंच महापुरुष योग बोलते हैं, तो रोचक योग बोल दिया तो अब चलिए बात छिड़ गई तो नाम लेके एक लाइन कह ही देता हूं। देखिए, मंगल से बनता है रोचक योग, बुध से भद्र योग, गुरु से हंस योग, शुक्र से मालव योग और शनि से शश योग। तो 3 योग तो आप ही कुंडली बनते हैं, शश और मालव और ये रोचक जिसकी बात कर रहा हूं। तो ये बात आज पहले रोचक की कर लेता हूं। तो रोचक मैं बता ही चुका पहले, ज्यादा विशेष कहने के लिए है नहीं। जिनकी कुंडली में ये बना है ये योग, वो प्रसन्न हो जाएं और यहीं बैठा है तो अगर दशा का इंतजार कर लीजिए आप, जब भी आएगा तो आपको अवश्य 7 साल में वो ऊंचाइयां दे देगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की। यहां मैं निश्चित हूं। देखिए, मैं इम्पर्ट में बात करता नहीं, मैं जहां सुरक्षित रहता हूं सुरक्षित रहता हूं। देखिए, राजयोग लिखा गया, कोई दो राय नहीं, पंच महापुरुष योग लिखे गए और भी राजयोग लिखे गए। आज पंच महापुरुष योग की बात कर, हर लगन में हर पंच महापुरुष योग फल देता नहीं। उसका कारण दूसरा है कि वो उन ग्रहों, वो ग्रह अच्छे घरों का स्वामी नहीं है। जैसे आपके यहां शनि नहीं है तो शनि थोड़ी सचयोग बना के आपको राजयोग देगा, नहीं देगा, आपको कष्ट देगा। तो फिर बोलेंगे राजयोग लिखा था, फला नहीं, आपने एक लाइन पढ़ी है। जैसे कि वो तुलसीदास की क्या है, नकारात्मक सकारात्मक दोनों बड़ी जल्दी ग्रहण करता है। सकारात्मक अपने लिए, नकारात्मक दूसरों के लिए, या अपने लिए। जैसे तुलसीदास की पूरी रामायण, मगर एक चौपाई सबको याद रहती है, कौन सी? अरे बड़ी फेमस है भाई, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी आपत, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। कमाल है यार, इतनी बड़ी रामायण लिखी, आपको यही याद है? सबको प्रॉब्लम हुई, आगे नहीं कहूं क्यों नकारात्मक एक लाइन चुन ली, जबकि वो नकारात्मक नहीं, गहरे आप उतरे ही नहीं उसके। ऐसे ज्योतिष शास्त्र है या कोई भी शास्त्र है, एक लाइन में कहा गया है, आपने वो एक लाइन पढ़ ली तो विज्ञापन हो सकता है ना एक लाइन का। किसी पुस्तक में हमने पढ़ लिया, अरे भाई जिन लोगों ने लिखा है उनकी गहरे पुस्तक में जाइए। तो आइए, अब वही कहा ना, शिक्षा देने जाइए, समझाने जाइए तो लोगों को थोड़ा अजीब लगता है। मेरा वाला बता दीजिए तो भाई 30 सेकंड का विज्ञापन होता है, जिंदगी थोड़ी होती है। तुम्हारा वाला कैसे बता दे? ये तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विषय है ना। 10 सेकंड में उत्तर दी, 10 सेकंड में उत्तर नहीं होता सर। 10 सेकंड में ये हमारे जैसा आदमी थोड़ा भड़क भी जाता है। हम अवश्य जो सच्चा है, मगर गलत बात गलत होती है। प्रचार प्रसार के लिए आप कुछ शास्त्रों को खराब नहीं कर सकते। डॉक्टरी का पेशा, ज्योतिष का पेशा व्यवसायी, उसको पाखंड समझ जोड़िए, लेकिन इनकी एक अपने मापदंड हैं, उनको तो रखना पड़ेगा ना। डॉक्टर को ईश्वर के बाद मानते हैं तो करते क्या आजकल डॉक्टर? नहीं, तो ईश्वर के बाद क्यों मानेंगे भैया? आपको वैसा आचरण होगा तो मानेंगे ना। तो ज्योतिष भी कोई प्रचार और ज्यादा
बड़ी बड़ी हेडलाइन लिख दीजिए, लोग मेरा वीडियो देख लें, ये कर लें वो कर लें, वो तो विषय अलग हो, फिर शास्त्र के बारे में तो नहीं बोल रहे। तो हर लगन में पंच महापुरुष योग भी अच्छे परिणाम नहीं देता है, ये मान के चलिए। लेकिन आपका जो रोचक योग बना है ये बहुत अच्छे फल देगा, बहुत अच्छे परिणाम देगा, मैं लिखित देता हूं। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए, इसकी दशा जब आएगी तभी देगा। इस पर राहु शनि की दृष्टि भी होगी तो भी अच्छे फल देके जाएगा। हाँ, अब उतने नहीं दे, कमी आ जाए। मैंने पहले भी कई बार बोला कि एक आदमी 1 करोड़ कमाता है, 10 करोड़ कमाता है, 100 करोड़ कमाता है, तो बाकी भी तो पोजीशन देखनी पड़ती है ना कुंडली की। 9 ग्रह कहने के लिए, 12 घर कहने के लिए, ये क्लियर है कि उतने ही होते हैं, मगर उनकी जो एक दूसरे पे दृष्टियां, अरे जमीन आसमान का अंतर आ जाता है फलों में भाई। लेकिन ये तो जानकार ही बता पाएगा ना। कहने के लिए तो शरीर है, शरीर के अंदर कितनी है हड्डियां और कितनी नस है? एक ही डॉक्टर है क्या सबका? नहीं है, सबके अलग अलग है। कान का अलग, नाक का अलग, दिमाग का अलग, हृदय का अलग, न जाने कितने। तो वैसे आप चार को समझने का प्रयत्न कीजिए। वो कुंडली का पूर्ण विवेचन करता है तो आपकी स्थिति परिस्थिति को बता पाता है। तो आइए, अब वो फिर ज्यादा ज्ञान देने जाइए तो लोग चुभने भी लगता है। चुभने इसलिए लगता है कि बड़ा आदमी वो मोबाइल की तरह हो गया ना, बटन दबाया सब रिजल्ट आना चाहिए। मगर जिंदगी मोबाइल अभी भी नहीं, मैं आपको समझा दे रहा हूं सबको। तो आइए देखिए, सिंह लगन में ये मंगल से रोचक योग बनेगा, पक्का आपको निश्चित अच्छे परिणाम देगा और बहुत अच्छे फल देके जाएगा। जीवन का जो भी सुख वैभव, जो भी बहुत ज्यादा डिटेल में एक ही चीज गिनाने का मतलब नहीं, सीधे भाषा में आप सब समझ में सबको आ रहा है कि मैं कह क्या रहा हूं। जो भी जीवन का सुख है वो मिल जाएगा और ये अपने समय में आपको सामाजिक पहचान और ऊंचाइयां देगी जाएगा। जिनकी कुंडली में है वो ईश्वर से मनाए कि उसकी सही समय पे दशा आ जाए। कई बार बहुत लेट आ जाती, एक एज के बाद आती, तब मिलता। लेकिन हर आदमी तो थोड़ा कम उम्र में 30-35 तक हर आदमी चाहता है कि मैं संसार में स्टेब्लिश हो जाऊं, नाम हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन कितने %? 1% से ज्यादा नहीं भाई। तो वो विषय लगे उस पर फिर कभी, उस पर वीडियो क्या बनाना। जो मुझे अभी देखते हैं वो समझ गए हैं कि मैं ज्यादा हैंकी पैंकी और इब्बट में रहता नहीं, और रह के करूं क्या, सच तो ये। तो आए मिलते हैं। लेकिन जाते जाते फिर कह देता हूं, जिनका रोचक योग बना हुआ है, चौथे घर में मंगल बैठा है जिसका, सिंह लगन में, वो एकदम प्रसन्न हो जाए, एक नए दिन ऊंचाई अवश्य प्राप्त करेंगे। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार का मौका दिए। जाते जाते फिर एक ही प्रार्थना, जिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कृपया कर नमस्कार।